हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर एल्कोहल फिनोल ईथर एंड कर लिया था। आज अपन एक बहुत ही प्यारे से चैप्टर के साथ फिर से वापस आ चुके हैं। चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम है? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सारे बच्चे इधर देखेंगे। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करूँ तो देखो, एल्डिहाइड क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको अपन क्या बोलते हैं? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड में एक जगह 100% है क्या? अब देखो, वैसे तो है ना, दो हाइड्रोजन वाला भी एल्डिहाइड। कोई बोले ना सबसे छोटा एल्डिहाइड कितने कार्बन का, तो अपन कहेंगे एक कार्बन का। सबसे छोटा एल्डिहाइड कितने कार्बन का? एक कार्बन का। इसको अपन बोलते हैं फॉर्मएल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? ये कॉमन नेम लिखा है मैंने इसका, फॉर्मएल्डिहाइड। आईयूपीएसी नेम इसका होता है मेथेनिल। क्या होता है? मेथेनिल। एल्डिहाइड में नाम के पीछे एल लगता है, वो सारी बातें अभी अपन करने वाले हैं। अब एक और बात सुनो, कीटोन क्या होता है? तो मैं बोलूंगा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसको अपन कीटोन। कीटोन का ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ, एल्डिहाइड का ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, तो ये कीटोन, सॉरी ये कीटोन अपना और ये अपना एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसको अपन क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में कितने आर ग्रुप? एक आर ग्रुप। कीटोन में कितने आर ग्रुप? दो आर ग्रुप। अब क्या मैं कह सकता हूं सबसे छोटा कीटोन कितने कार्बन का होगा? देखो, कोई पूछ ले ना सबसे छोटा कीटोन कितने कार्बन का होता है, तो अपन बोलेंगे 3 कार्बन का। 1, 2 और 3। सबसे छोटा कीटोन कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। और इसका अगर कॉमन नेम की बात करूं तो इसको बोलते हैं अपन एसीटोन। क्या बुलाते हैं? एसीटोन। और आईयूपीएसी नेम इसका होता है प्रोपेनॉन। क्या होता है? प्रोपेनॉन। तो ये अपने चैप्टर की जो अपना नाम है वो लिख दिया, यहाँ पे मैंने बताया है। अपना चैप्टर नंबर 8 है, नाम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब पहले एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं इसमें कि अपने को क्या क्या पढ़ना है। तो अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है, तो नंबर 1, नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप अपन किसको बोलेंगे? कार्बोनिल ग्रुप का मतलब है कार्बोनिल समूह। कौन सा समूह? जिसमें क्या उपस्थित हो? कार्बोनिल समूह। और कोई तुमको बोले ना कार्बोनिल ग्रुप वाले कौन कौन से कंपाउंड है, तो अपन कार्बोनिल ग्रुप में मेनली दो कंपाउंड को रखते हैं। एक है अपना एल्डिहाइड और एक है अपना कीटोन। एक अपना एल्डिहाइड और एक अपना कीटोन, जिसको कि अपन क्या बोल देते हैं? कार्बोनिल ग्रुप बोल देते हैं। इन दोनों को कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन। तो सबसे पहले अपने को पढ़ना है एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण। फिर अपने को पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड कीटोन मतलब कि एल्डिहाइड को और कीटोन को कैसे बनाएं। एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बनाएं? एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बनाएं? फिर अपने को पढ़ने उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसको कि अपन बोलते हैं भौतिक गुणधर्म। क्या बोलते हैं? भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर अपन पढ़ने वाले केमिकल रिएक्शन कि एल्डिहाइड और कीटोन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, सॉरी केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर अपन पढ़ेंगे यूजेज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोनों के क्या क्या यूजेज है, कहां कहां पे उपयोग में आते हैं, वापस सुन लो। पहले अपन पढ़ेंगे नामकरण किसका? एल्डिहाइड और कीटोन का। फिर अपन पढ़ने वाले हैं इसमें एल्डिहाइड और कीटोन की बनाने की विधियां। प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था ना, विरचन की विधियां, निर्माण की विधियां, बनाने की विधियां एल्डिहाइड और कीटोन की। फिर अपन पढ़ने वाले फिजिकल प्रॉपर्टीज। अरे याद है, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन में भी मैंने भौतिक गुणधर्म पढ़ाए थे। फिर एल्कोहल फिनोल ईथर में भी भौतिक गुणधर्म पढ़ाए थे। भौतिक गुणधर्म में क्या क्या आए थे? क्वथनांक, गलनांक, विलेयता। क्वथनांक, गलनांक, विलेयता। तो यहाँ पे भी अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म पढ़ने वाले। फिर अपन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं। फिर अपन पढ़ने वाले यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के क्या क्या उपयोग है। ये करने का मतलब है 50% चैप्टर अपना खत्म हो गया है। फिर अपन किस पे आएंगे? मैथ, नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। इसमें वैसे अपना वो आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर अपन पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म। फिर अपन पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक अम्ल किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे यूजेज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्या क्या उपयोग है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्या क्या उपयोग है, तो ये सारी बातें अपन पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले कुछ क्रियात्मक समूह के बारे में नॉलेज ले लेते हैं। सबसे पहला अपन ने लिखा एल्डिहाइड। क्या लिखा है? अभी अभी डिस्कशन किया था, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच को अपन क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। नंबर सेकंड कीटोन। कीटोन में दोनों तरफ कौन से ग्रुप होते हैं? आर ग्रुप होते हैं। आर सी डबल बॉन्ड ओ आर क्या बन गया? कीटोन। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे आर ग्रुप, मतलब एल्किल समूह। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे कार्बोक्सिलिक अम्ल, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसको क्या बोलते हैं अपन? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब एसाइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, इसको क्या बोलते हैं अपन? एसाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एसाइल हैलाइड या एसिल हैलाइड, इसको क्या बोलते हैं? इसको एसिल ग्रुप बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं?
असाइल ग्रुप या एसिल ग्रुप लिखा था ना अपन ने, असाइल ग्रुप या एसिल ग्रुप, और आर की जगह CH3 हो तो क्या बोलते हैं? वेरी गुड, क्या बोलते हैं? एसिटाइल, या हिंदी में अपन इसको लिखते हैं एसिटिल ग्रुप। क्या लिखते हैं? एसिटिल ग्रुप। अगला है अमाइड। क्या होता है? देखो अमाइड के बारे में शायद अपन ने अभी तक बात नहीं की थी, पर अपन बात करने वाले अमाइड की। अमाइड क्या होता है? तो आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 को मैं क्या बुलाता हूं? अमाइड। आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 को क्या बुलाता हूं? आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 को क्या बुलाता हूं? अमाइड। ठीक है, आगे देखो एसिड एनहाइड्रेट, अम्ल एनहाइड्रेट तो अपन ने पढ़ा था। अम्ल एनहाइड्रेट क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसको क्या बोलते हैं? अम्ल, अम्ल एनहाइड्रेट। अगली बात करें एस्टर, एस्टर अपना होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसको अपन क्या बुलाते हैं? एस्टर। क्या बुलाते हैं? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर को अपन क्या बुलाते हैं? क्या बुलाते हैं? एस्टर। डन है इतनी बात? अरे कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, तो ये सारे अपने क्रियात्मक समूह हैं। अपना एल्डिहाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, कीटोन अपना आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, कार्बोक्सिलिक अम्ल आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, अम्ल एलाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे? हेलोजन है ना। असाइल, इसको एसिल भी बोल देते हैं। देखो प्रोनाउंसिएशन है असाइल, ACYL। इसको हिंदी में क्या लिख देते हैं? एसिल लिख देते हैं। अरे क्या लिख देते हैं? एसिल। कंफ्यूज नहीं होना, वही असाइल एसिल है ना। असाइल एलाइड, एसिड एलाइड भी बोल देते हैं इसको। अम्ल एलाइड भी क्या होगा? वही आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, इसको बोल देते हैं अम्ल एलाइड। अम्ल एलाइड क्यों बोलते हैं? सुनो, ये अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल था। अरे आर सी डबल बॉन्ड ओ एच अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल था, OH को हटाया, हेलोजन लगाया, तो अम्ल में क्या जोड़ दिया मैंने? हेलोजन जोड़ दिया, तो उसको बोलेंगे अम्ल एलाइड। अम्ल एनाइड्राइड आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड आर डैश। यहाँ पे आर और आर डैश का मतलब है दोनों तरफ कार्बन की संख्या अलग अलग। एस्टर अपना आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। अरे डन है इतनी बात? अब इस चैप्टर की स्टार्टिंग में एनसीईआरटी जैसे चलती है, अपन भी उसी पैटर्न में चलने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो बात करें, देखो यहाँ पे दो ग्रुप के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। ये इनके कॉमन नेम है। क्या नेम है? कॉमन नेम है। अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था। सैलिसैल्डिहाइड क्या होता है? अगर बेंजीन में CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप और OH मतलब अपना एल्कोहल वाला ग्रुप, OH और CHO पास पास लगे हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सैलिसैल्डिहाइड। और अगर अपना OH ग्रुप और C डबल बॉन्ड OH पास पास लगा हो तो सैलिसिलिक अम्ल। याद रहेगी बात, एक तो था अपना सैलिसिलिक अम्ल, एक था अपना सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड क्या होता है? अपना बेंजीन, बेंजीन के ऊपर मैंने कहा एक जगह OH और पास में CHO, इसको बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लगा दो सैलिसैल्डिहाइड। अब बात करें अगर अपन, देखो इनमें से एक बात जो अपने को ध्यान रखनी है, इन दोनों में से मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? कोई बता सकता है मेरे को? अपना OH में और CHO में से मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? CHO। कौन सा समूह है? एल्डिहाइड समूह यहाँ पे अपना मुख्य क्रियात्मक समूह है। ध्यान रहेगी बात? ठीक है, आगे देखो सैलिसिलिक अम्ल बनाना है तो OH और उसके पास में C डबल OH, इसको क्या बोल देते हैं? सैलिसिलिक अम्ल। यहाँ पे भी मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? सैलिस, ये सीनियर है और ये जूनियर। इधर ये सीनियर है और ये जूनियर। ध्यान रहेगी बात? 11th क्लास में अपन किसी जमाने में पढ़ा करते थे कि 12 क्रियात्मक समूह है अपने पास, उसमें अपन ने सीनियरिटी का ऑर्डर याद किया था 12 का, जिसमें से एल्कोहल और थायोल सबसे लास्ट में आते थे। याद करवाए थे वहां पे मैंने 12 क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है, इधर ये सीनियर और इधर ये सीनियर। इन दोनों में कौन सीनियर? कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्डिहाइड में कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान रहेगी बात? ठीक है, अभी अब जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना, नामकरण, तब ये सारी चीजें आएगी। जब अपन नामकरण पढ़ेंगे तो अपने को ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। धन्यवाद। अब है ना, दो नाम अपने को याद, जैसे ये तो अपने को वैसे ही पता था, सैलिसैल्डिहाइड। क्या है? सैलिसैल्डिहाइड। बेंजीन में एल्डिहाइड ग्रुप और OH पास पास लगे हो तो उसको क्या बुलाते हैं अपन? सैलिसैल्डिहाइड। अभी अपन पढ़ने वाले हैं एक और एनसीईआरटी में कंपाउंड दे रखा है वेनिलीन का। मान लो ऐसे भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर, क्या बोल देगा? वेनिलीन का संरचनात्मक सूत्र बनाइए, या वेनिलीन की संरचना बनाइए। तो वेनिलीन क्या होता है? अपना बेंजीन, जिसमें देखो CHO की बात करूं तो जो अपना देखो, अगर मैं इसको गायब कर दूं तो क्या बन गया? ये बेंजल्डिहाइड। बेंजीन पे एल्डिहाइड, उसको क्या बुलाते हैं? बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड के पैरा पोजीशन पे कौन लग रखा है? OH ग्रुप। और मेटा पोजीशन पे कौन लग रखा है? OCH3, जिसको क्या अपन बोलते हैं? मिथॉक्सी। क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी। मिथॉक्सी या मेथॉक्सी एक ही बात है वो, है ना। METHOXY, METHOXY। तो मेटा पोजीशन पे कौन लग रखा है? मेथॉक्सी। और OH लग रखा है पैरा पोजीशन पे। और CHO, अपना CHO की जस्ट सामने OH, और OH के पास में कौन लग रखा है? OCH3 मिथॉक्सी। इसको अपन क्या बुलाते हैं? वेनिलीन। क्या बुलाते हैं? क्या बुलाते हैं? ये ध्यान रखना है, वेनिलीन इसको अपन बुलाते हैं। अब एक और बात जो शायद देखो समझा देता हूं मैं, क्या है, सुनना ध्यान से। अगर अपने पास 3 कार्बन है, कितने कार्बन है?
देखो ध्यान देना, इधर क्या लिख रखा है 3C, मतलब अपने पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन में से अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिख रखा है, एक अपना है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और एक है अपने पास C6H5, क्या है, C6H5। तो इस पूरे को मिला के अपन क्या बोलते हैं पता है, सीनेम। क्या बोलते हैं, सीनेम। क्या बोलते हैं, सीनेम। क्या बोलते हैं, सीनेम। अब देखो होगा क्या, सुनना ध्यान से। मैंने कहा 3 कार्बन, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो क्या यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है कि हाँ, एक C6H5 होना चाहिए, तो ये C6H5 है या नहीं है। बेंजीन को प्रतिस्थापित के तौर पर अपन फेनिल बुलाते हैं ना, तो वही C6H5, तो ये अपना C6H5 भी है। तो इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, सीनेम। अरे क्या बोलते हैं, सीनेम बोलते हैं। और यहाँ पे CHO मतलब कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसको अपन बोलेंगे सिनेमेल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, सिनेमेल्डिहाइड। सीनेम की बात समझ आई क्या, सीनेम का मतलब है एक तो अपने पास होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और एक होगा मेरे पास C6H5, ठीक है ना। तो 3 कार्बन में से एक तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए, और एक कैसा होना चाहिए, C6H5, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, सीनेम। क्या बोल देते हैं, सीनेम। सुनना, देखो 2 कंपाउंड बना रहा हूं, C6H5, अरे ये क्या है, C6H5, कार्बन डबल बॉन्ड क्या लगा दिया मैंने, कार्बन, और उसके पास में क्या जोड़ दिया, CH। इसको क्या बोलेंगे, सिनेमेल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, सिनेमेल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, सिनेमेल्डिहाइड। अब मैं यहाँ पे एक और कंपाउंड लिख रहा हूं जो तुम बताओगे मेरे को। ये मेरा C6H5 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अब मैंने लगा दिया COOH, इसको क्या बोलेंगे, सिनेमिक अम्ल। क्या बोलेंगे, सिनेमिक एसिड, सिनेमिक अम्ल। अरे सिनेम ग्रुप कॉमन है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और एक C6H5, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और एक C6H5, इसको सीनेम और एल्डिहाइड, तो सिनेमेल्डिहाइड। इसको सीनेम और कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो बोल देंगे सिनेमिक अम्ल। क्या बोल देंगे, सिनेमिक अम्ल। 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ध्यान रखना, गलत नहीं करना है। ये मेरा है सिनेमेल्डिहाइड, ये क्या है मेरा, और ये मेरा है सिनेमिक एसिड। एक सिनेमिक एसिड और एक सिनेमेल्डिहाइड, ध्यान रहेगी बात, एक सिनेमेल्डिहाइड और एक सिनेमिक एसिड। वापस से सुन लो, बेंजीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर भी बेंजीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये दोनों चीजें कॉमन। अरे ये दोनों चीजें, तो ये सीनेम और एल्डिहाइड तो सिनेमेल्डिहाइड, और ये सीनेम और ये अम्ल तो सिनेमिक अम्ल। ये सिनेमिक अम्ल और वो सिनेमेल्डिहाइड। एक बार क्वेश्चन दिया था मैंने टेस्ट वगैरह में, जहां पे बच्चे डाउट पूछ रहे थे कि सर ये सिनेमेल्डिहाइड होता क्या है। अब उनको सिनेमेल्डिहाइड ही नहीं पता, तो बताओ आगे जाके कोई क्वेश्चन कर सकता है क्या। तो आपको सिनेमेल्डिहाइड और सिनेमिक अम्ल पता होना चाहिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, पूछ लेते हैं। देखो आगे स्टार्ट करते हैं, अपन अपने मेन चैप्टर पे आते हैं। अपन पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन। देखो वापिस से सुनना, ऑर्गेनिक के पहले चैप्टर में अपन ने पढ़ा हेलोएल्केन हेलोएरिन, है ना, हेलोएल्केन, और इसका मतलब अपन ने एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड पढ़ा। फिर अपन ने 3 क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ा, एल्कोहल के बारे में, फिनोल के बारे में और ईथर के बारे में। अब अपन 3 क्रियात्मक समूह के बारे में और पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड के बारे में, कीटोन के बारे में और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो अब अपन पढ़ने वाले एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड होता है RC डबल बॉन्ड OH और कीटोन होता है RC डबल बॉन्ड OR। सबसे छोटा कीटोन कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, ध्यान रखना बात, और उसका नाम एसीटोन, IUPAC नेम प्रोपेनॉन। तो अब देखो वापस से एल्डिहाइड और कीटोन को, इन दोनों को मिला के अपन क्या बोल देते हैं, कार्बोनिल समूह अथवा यौगिक, कार्बोनिल समूह अथवा यौगिक। अब एक और बात, अपना देखो RC डबल बॉन्ड OH और RC डबल बॉन्ड OR, इन दोनों को अपन कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल यौगिक। दोनों में C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना, अरे C डबल बॉन्ड O ग्रुप है तो कार्बोनिल यौगिक। अब क्या मैं कह सकता हूं, कार्बोनिल यौगिक में उपस्थित कार्बन क्या होगा, कार्बोनिल कार्बन। अरे कौन सा कार्बन, कार्बोनिल यौगिक में उपस्थित कार्बन को अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कार्बोनिल कार्बन। तो क्या एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल कार्बन होता है, होता है, दोनों में क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन होता है। तो जब अब से मैं, देखो सुनना ध्यान से, जब जब मैं बोलूंगा कार्बोनिल कार्बन, तो आपको समझ जाना है एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O और कीटोन में भी C डबल बॉन्ड O, दोनों में होता है। उस C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन को क्या बोलता हूं मैं, कार्बोनिल कार्बन। तो कई बार मैं डायरेक्ट लैंग्वेज लिखूंगा कार्बोनिल कार्बन, तो वहां पे ये नहीं पूछना है सर कार्बोनिल कार्बन क्या होता है। समझ आ गई बात, अभी बता दिया मैंने। कार्बोनिल कार्बन होता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण इसको अपन क्या बोल देते हैं, कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल ग्रुप में उपस्थित कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। कोई कंफ्यूजन इसमें। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण एवं संरचना। कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण एवं संरचना। देखो एक और बात मैं बता देता हूं कि क्लास 12 के अकॉर्डिंग है ना,
क्लास 12 के अकॉर्डिंग मैं इस लेक्चर को एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। जिसको आज तक एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं समझ आया ना, वो भी इस वीडियो को देख के एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल बहुत ही आसान भाषा में समझ सकता है। ठीक है, इतना बेसिक से अपन शुरू कर रहे हैं, तो टाइम हो सकता है अपने को थोड़ा लगे, पर इस चैप्टर के एंडिंग में आपको मजा आ जाएगा कि हाँ सर ये चैप्टर हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। समझ आ रही है बात? तो स्टार्ट करते हैं। कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण एवं संरचना। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कॉमन नेम। क्या पढ़ेंगे? कॉमन नेम। देखो बता देता हूं, मैंने पहले भी बता रखा है। फॉर्म का मतलब होता है एक कार्बन। फॉर्म का मतलब क्या होता है? कॉमन नोमेनक्लेचर है ये, आईयूपीएसी नहीं। आईयूपीएसी में अपन एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, 2 को बोलते हैं एथ, 3 को बोलते हैं प्रोप, 4 को बोलते हैं ब्यूट, 5 को बोलते हैं पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। पर कॉमन नेम में एक को क्या बोलते हैं? फॉर्म। क्या बोलते हैं? 2 को क्या बोलते हैं? एसिड। 2 को क्या बोलते हैं? 2 को क्या बोलते हैं? एसिड। ठीक है, एक को फॉर्म, 2 को एसिड। अब यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं, देखो एसिड का मतलब अपन ने पहले भी पढ़ रखा है। एसिड का मतलब अपन ने पहले पढ़ रखा है ना। एसिड ग्रुप का मतलब होता है CH3C डबल बॉन्ड हो। CH3C डबल बॉन्ड हो, इसको अपन एसिड ग्रुप बोलते थे, याद है? अरे बोलते थे क्या? अब मैंने यहाँ पे जी लगा दिया। क्या लगा दिया? जी। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? एसिटाइल या एसिड? अरे एसिटाइल या एसिड, तो इसको अपन एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सुनते जाना, 4-5 नाम एक साथ क्लियर होंगे। अगर मैंने, सारे बच्चे इधर देखो, अगर मैंने जी की जगह क्या लगा दिया? H। जी की जगह क्या लगा दिया? मैंने जी की जगह क्या लगाया? तो इसको मैं बोलूंगा एसिटैल्डिहाइड। इसका मतलब 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या कहलाता है? एसिटैल्डिहाइड। लॉजिक समझ आया कि इसको एसिटैल्डिहाइड क्यों बोलते हैं? CH3C डबल बॉन्ड H को अपन एसिटैल्डिहाइड क्यों बोलते हैं? तो मैं कहूंगा क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, पहला लॉजिक। और दूसरा, इस ग्रुप को अपन कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो नाम बन गया एसिटैल्डिहाइड। कोई कंफ्यूजन? अब मैंने कहा, मैंने H G की जगह पहले क्या लगाया, अब क्या लगाने वाला हूं? CH3। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? CH3C डबल बॉन्ड हो, CH3 को क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? एसीटोन। क्योंकि ये 2 एसिड, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? एसिड। तो इसमें एसिड ग्रुप है, और कीटोन में नाम के पीछे क्या लगता है? कौन? तो अपन ने लिख दिया एसीटोन। कौन सी टोन? कौन सी टोन? बहुत बढ़िया। आगे देखो, एक और नाम लिख देते हैं, एसिटोफिनोन। अगला नामकरण अपन पढ़ रहे हैं। एसिटोफिनोन क्या होता है? देखो, एसिटोफिनोन को अगर अपन इसका ब्रेकडाउन करें, किसका? एसिटोफिनोन का, तो इसमें एसिड ग्रुप है, मतलब CH3C डबल बॉन्ड होगा। अरे क्या होगा? CH3C डबल बॉन्ड हो। PHEN मतलब फेनिल रिंग है यहाँ पे, मतलब C6H5 भी होगा। और कीटोन में तुमको पता है, कीटोन का मतलब भी यही होता है, दोनों तरफ कोई ना कोई ग्रुप जुड़ा रहे, दोनों तरफ कोई ना कोई। तो इनको अपन ने कनेक्ट कर दिया, CH3C डबल बॉन्ड हो, और ये अपना बेंजीन रिंग या फेनिल ग्रुप क्या बन गया? एसिटोफिनोन। क्या बन गया? इसको क्या बोलते हैं? एसिड ग्रुप। क्या बोलते हैं? एसिड ग्रुप या एसिटाइल ग्रुप। पढ़ा था ना, एसिटाइलेशन, एसिटिलीकरण जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं। तो एसिड ग्रुप है यहाँ पे, तो इसका नाम बन गया एसिटोफिनोन। देखो क्या लिखा है, सुनते जाना। एसिटोफिनोन को अपन CH3C डबल बॉन्ड PH करके भी लिख सकते हैं। PH का मतलब कौन से रिंग? फेनिल रिंग। फेनिल मतलब C6H5। देखो बता देता हूं वापस से, ये अपना बेंजीन, ये क्या है अपना? सबको पता है बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, हर कार्बन पे कितना हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन। तभी तो अपन बेंजीन का जो फॉर्मूला है क्या लिखते हैं? C6H6। इसको क्या बुलाते हैं प्यार से? क्या बुलाते हैं? बेंजीन। बहुत बढ़िया। अब मैंने बेंजीन से क्या कर दिया? 1 हाइड्रोजन माइनस कर दिया, 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो क्या बनेगा? देखो क्या बचा, मैंने कहा हर कार्बन पे 1-1 हाइड्रोजन तो है ही, पर एक कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे जो है, मैं ऐसे बात करूंगा, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन, तो क्या बचा है? C6H6 पहले था, अब बन गया C6, तो कि इसको अपन क्या बोलेंगे? फेनिल। इसको कुछ लोग फिनाइल बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं, है ना? फिनाइल ग्रुप या फेनिल ग्रुप एक ही बात है। फेनिल क्या बोलेंगे अपन? फेनिल। अरे ध्यान रहेगी बात। तो ये अपना फेनिल, तो C6H5 को क्या बोलूंगा? और फेनिल की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? पीएच। याद रखना, फेनिल की शॉर्ट फॉर्म पीएच। जैसे मेथिल की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? एमी। एथिल की शॉर्ट फॉर्म ईटी। ऐसे फेनिल की शॉर्ट फॉर्म पीएच। कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें आनी चाहिए। तो एसिटोफिनोन CH3C डबल बॉन्ड हो, और अपनी बेंजीन रिंग वही C6H5। एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड हो, CH3। अपना एसिटैल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड हो, H। अरे ध्यान रहेगी क्या बात? एसिटैल्डिहाइड, एसीटोन और एसिटोफिनोन, तीनों नाम अपने आने चाहिए, तीनों कॉमन नेम। ये सारे जो पढ़ रहे हैं कौन से नेम है? कॉमन नेम।
अब मैंने एक बहुत ही प्यारी सी लाइन जो मैं हमेशा बोलता हूं, बेंजीन को प्रतिस्थापी के तौर पे क्या कहा जाता है? बेंजीन को प्रतिस्थापी के तौर पे फेनिल कहा जाता है। C6H6 बेंजीन और उससे एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो फेनिल। ध्यान रहेगी बात, बहुत बढ़िया। अगला बेंजोफिनोन। अगला कौन सा फिनोन? देखो बेंज का मतलब कौन सी रिंग? अरे बेंज का मतलब बेंजीन रिंग, और इसमें भी PHEN आ रहा है मतलब फेनिल, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने फेनिल रिंग एक C6H5 भी है। और ओन मतलब कीटोन है यहाँ पे। अरे कौन सा कीटोन? तो मैंने कहा दोनों में क्या जोड़ दो? C डबल बॉन्ड। क्या बन गया? अरे क्या बन गया? बेंजोफिनोन। क्या बन गया? बेंजोफिनोन। डन रहे बात। एसिटोफिनोन, देखो वापिस से सुनना, इसका नाम बोलो, कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम एसिटोफिनोन। ये कौन सा नेम? अरे एसिड ग्रुप, फेनिल ग्रुप, और कीटोन में नाम के पीछे तो एसिटोफिनोन। इसका नाम बोलो, इसका नाम बोलो, लिखूं पहले? हाँ अब बोलो। बहुत बढ़िया। बेंजो, बेंज यहां से आ गया, अरे बेंज यहां से आ गया, फेनिल यहां से आ गया, और कीटोन है तो नाम के पीछे ऑन। क्या नाम बन गया? बेंजोफिनोन। कोई कंफ्यूजन? अरे कोई कंफ्यूजन? बेंजो, बेंजो का मतलब बेंजीन, पीएच का मतलब फेनिल रिंग, और कीटोन का मतलब ओन का मतलब कीटोन। कोई कंफ्यूजन? अरे दोनों तरफ रिंग जोड़ दो, बीच में C डबल बॉन्ड हो। क्या बन गया? बेंजोफिनोन। अगला प्रोपियोफिनोन। अगला कौन सा फिनोन? प्रोपियोफिनोन। प्रोपियोफिनोन की अगर मैं बात करूं तो देखो प्रोपियो का मतलब कितने कार्बन? अरे प्रोप का मतलब कितने कार्बन? 3। तो मैंने कहा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। ठीक है, अब प्रोपियो के आगे क्या लग रहा है? फिनोन। प्रोपियो के आगे फिनोन, तो अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे, एक क्या कर दी? फेनिल रिंग जोड़ दी। कौन सी रिंग जोड़ दी? फेनिल। प्रोप का मतलब कितने कार्बन? 3, और फेनिल का मतलब बेंजीन रिंग C6H5, और ये अपना कीटोन है। अरे कौन है? कीटोन। तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे? C डबल बॉन्ड O। क्या लगा देंगे? C डबल बॉन्ड। तो बन गया प्रोपियोफिनोन। क्या बन गया? प्रोपियोफिनोन। ये किसके स्ट्रक्चर है? प्रोपियोफिनोन। एक बॉन्ड बना रहा है कितने हाइड्रोजन? 2 बॉन्ड बना रहा है कितने हाइड्रोजन? 2। और ये सीट, ये तो 4 बॉन्ड बना ही रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। कार्बन की संयोजकता 4, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपियोफिनोन। क्या बोलेंगे? कोई कंफ्यूजन? प्रोपियोफिनोन में अपने 3 कार्बन, अरे प्रोप का मतलब 3 कार्बन, और फिनोन का मतलब फेनिल रिंग, और ऑन लग रहा है, इसका मतलब ये क्या है? एक प्रकार का कीटोन। पहचान लोगे प्रोपियोफिनोन? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये कॉमन नेम चल रहे हैं अभी तक अपन IUPAC नेम डिस्कस, कॉमन नेम है ये, सारे कॉमन नेम है। अगला बेंजल्डिहाइड। बेंज का मतलब, बेंज का मतलब, और एल्डिहाइड का मतलब CHO ग्रुप। इसका मतलब बेंजीन पे क्या जोड़ दिया? अरे बेंजीन पे क्या जोड़ दिया? तो ये अपना बेंजीन, उसके ऊपर जोड़ दिया अपन ने C डबल बॉन्ड OH। क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड। कोई कंफ्यूजन? अगला नाम सुनो, बीटा ब्रोमो ब्यूटाल्डिहाइड। सुनना ध्यान से, बीटा ब्रोमो ब्यूटाल्डिहाइड। बीटा ब्रोमो ब्यूटाल्डिहाइड, देखो सुनना ध्यान से, ये अल्फा बीटा गामा क्या क्या कॉन्सेप्ट है? अल्फा बीटा गामा का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो बीटा ब्रोमो, ब्यूटायर का मतलब कितने कार्बन? वापस सुनना, ब्यूटायर का मतलब कितने कार्बन? 4। प्रोपियो का मतलब 3 कार्बन। ठीक है, सुनते जाना। एसिड का मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन। और फॉर्म का मतलब कितने कार्बन? फॉर्म का मतलब, एसिड का मतलब, प्रोप का मतलब, प्रोपियोन का मतलब, और ब्यूटायर का मतलब। ध्यान रहेगी क्या बात? फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटायर। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। कोई कंफ्यूजन किसी को? अरे कोई कंफ्यूजन? ये कॉमन नेम चल रहे हैं। कौन से नेम? तो देखो कोई तुमको बोले बनाओ फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बनाओ? फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब कितने कार्बन? 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या होगा? मैंने कहा C डबल बॉन्ड OH, और क्योंकि एक ही कार्बन है तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन। तो बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। किसी ने कहा बनाओ एसिटाल्डिहाइड, तो मैंने कहा एसिड का मतलब कितने कार्बन, और एल्डिहाइड है तो C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये 4 बॉन्ड बना रहे, एक ही बॉन्ड बना रहे तो CH3। इसका मतलब CH3 CHO को क्या बोलते हैं? एसिटाल्डिहाइड। किसी ने कहा बनाओ प्रोपियोनी एल्डिहाइड, प्रोपियोनी एल्डिहाइड, तो क्या बनाएंगे? 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड। किसी ने कहा बनाओ ब्यूटाल्डिहाइड,
मतलब कितने कार्बन वाला एल्डिहाइड? 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड। समझे क्या? पेंटायर मतलब 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड। अरे डन है बात। अपन थे बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल्डिहाइड, बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल्डिहाइड। अब बताओ ब्यूटायर का मतलब कितने कार्बन? ब्यूटायर का मतलब तो 1 2 3 और 4। इसमें लास्ट में एल्डिहाइड आ रहा है, इसका मतलब सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब तुमको अल्फा बीटा गामा देखना सिखाऊं क्या? ये आता है, मैंने पहले भी सिखाया था वैसे। देखो कैसे देखना है, तरीका बताता हूं बहुत ही आसान कि ये अल्फा बीटा गामा कैसे देखते हैं। यहाँ पे यूनिक चीज क्या है इस पूरे कंपाउंड में? यूनिक को पहचानो, है ना। कॉमन लोगों को, कॉमन चीजों को कोई नहीं देखता है, यूनिक चीजों पे हर किसी की नजर जाती है। तो यूनिक चीजें क्या है यहाँ पे? यूनिक है कि सर यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? तो मैंने कहा एल्डिहाइड से कनेक्टेड कार्बन, एल्फा के बाद वाला, बीटा के बाद वाला। अरे सब लोग पढ़ते हैं ना अल्फा बीटा गामा, तो एल्डिहाइड से कनेक्टेड कार्बन एल्फा कार्बन, एल्फा के बाद वाला, बीटा के बाद वाला। बीटा पे कौन है? अरे बीटा पे कौन है? तो एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह क्या लगाया? तो नाम बन गया बीटा ब्रोमो, बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल्डिहाइड। अरे ब्यूटाइल्डिहाइड। कोई कंफ्यूजन? अरे कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी प्रकार का नहीं है? अरे कोई डाउट इसमें? तो ये अपना कॉमन नेम वाला लेक्चर खत्म होता है। अब अपन क्या करने वाले हैं? एल्डिहाइड और कीटोन का, अब अपन क्या करने वाले? एल्डिहाइड कीटोन का कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो आप नीचे जो भी पार्ट आपको इसको पसंद आया है उसको कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी बातें अपन अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू। एक और लेक्चर लेंगे भी।